स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर है फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसमें हम टेक्सचुअल क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिक्सड क्रॉपिंग। मिक्सड क्रॉपिंग क्यों की जाती है? देखिए, मिक्सड क्रॉपिंग इसलिए की जाती है ताकि एक ही खेत में अगर हम दो तरीके के क्रॉप्स उगाएंगे तो उससे क्या होगा, एक तो न्यूट्रिएंट वैल्यू जो होता है मिट्टी का वो बढ़ जाता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट वैल्यू मिल जाएगा। ये देखिए मिक्सड क्रॉपिंग, समटाइम्स टू क्रॉप्स में बी ग्रोन टुगेदर टू सेम टाइम। दिस आल्सो हेल्प्स द प्रोडक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल ऑफ वन क्रॉप टू बी यूटिलाइज्ड बाय अनदर क्रॉप इफ चूजन प्रॉपर्ली। सो दिस मेथड इज नोन एज मिक्सड क्रॉपिंग। ग्राउंड नट एंड कॉटन, देखिए जैसे ग्राउंड नट और कॉटन है आर यूजुअली ग्रोन टुगेदर एज मिक्सड क्रॉप्स, उनको मिक्सड क्रॉप्स की तरह लगाया जाता है। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन है हमारा, वो है वाई आर फील्ड समटाइम्स अलाउड टू रिमेन फॉलो। फील्ड्स को कभी कभी फॉलो रखा जाता है, यानी कि उन पर कोई खेती नहीं की जाती है। ठीक है, देखिए समटाइम्स द फील्ड्स में बी लेफ्ट एज सच एंड क्रॉप इज नॉट कल्टिवेटेड। क्रॉप को कल्टिवेट नहीं किया जाए एक सीजन में। ड्यूरिंग दिस पीरियड हम्स ऑफ द सॉइल में इंक्रीज, का हम जो है इंक्रीज हो जाता है एंड प्रमोट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाती है टू रिप्लेस द न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉइल। दिस इज नोन एज फील्ड फॉलो। इसको फील्ड फॉलो कहते हैं, यानी कि ऐसे ही रख देना खेतों को। ठीक है, ये ताकि इसे न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ जाए खेतों का, ये इसका असली मकसद जो है वो यही है। इसके बाद है हमारा एक और क्वेश्चन, दिस द इम्पोर्टेंस ऑफ फिश इन आवर लाइफ। फिश एक बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन का, अलग अलग तरीक़ों से इसको बनाया जाता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस हमारी कंट्री में खासकर या हमारी लाइफ में बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके के इससे जो है रेसिपीज़ बनाई जाती है। तो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन जो है हमारे लिए वो फिश है, या इसका ऑयल जो है, इसका ऑयल जो वो इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे दवाइयों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे। देखिए फिश जो है इसका इस्तेमाल किया, फिश आर नॉट प्रोटीन बट द ऑयल ऑफ द फिश कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पजेज। कॉरल्स आर यूज एज डेकोरेशन, पेरल्स आर ऑयस्टर्स आर यूज इन ज्वेलरी। तो कॉड हो गई, ट्यूना हो गई, मकरेल हो गई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है बड़ी ज़रूरी है। सो उसके हाउ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स यूज टू लव, किस तरह डोमेस्टिकेटेड एनिमल हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। देखिए डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हमारे खेतों में काम आ जाते हैं, सामान उठाने के काम में लाए जाते हैं, उनसे काफ़ी काम लिया जाता है। जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क हो वो उनसे करवाया जाता है। ठीक है।